वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नवंबर मंथ के एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शोधकर्ताओं ने छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी जिसका नाम साइटोडैक्टाइलिस ओवेरेंटेंसिस है? तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में खोजी जाती हैं ज्यादातर ऐसी छिपकलियां। मिजोरम यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ऑब्वियस, उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना काफी चर्चा में है पिछले करीब एक सप्ताह से। तो सुरंग दुर्घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तरकाशी में सिलक्यारा से डंडल गांव तक निर्माणाधीन जो सुरंग थी चारधाम को कनेक्ट करने वाली, उसका एक भाग जो है ढह गया था जिसके कारण 41 मजदूर जो है ट्रैप हो गए थे टनल में। ठीक, दुर्घटना चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के एक भाग के रूप में बनाई जा रही थी जिसका उद्देश्य उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच की यात्रा को 26 किलोमीटर कम करना था। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? हमारे एग्जाम में पूछेंगे उस ऑपरेशन का क्या नाम था जिसके तहत ये टनल रेस्क्यू किया गया उत्तरकाशी में। तो इसका नाम है ऑपरेशन जिंदगी। ये ध्यान रखना है आपको, ऑपरेशन जिंदगी इसका कोड नेम था ऑपरेशन का। नवंबर मंथ 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष राष्ट्र घोषित किया है? तो इंडिया को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 63वें काउंसिल मीटिंग जो कि उनके हेडक्वार्टर लंदन में हुई थी, इसमें इंडिया को प्रेसिडेंट या फिर चेयर डिक्लेयर कर सकते हैं दी गई है ईयर 2024 के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना प्रथम स्टैंड अलोन स्वदेश हस्तकला स्टोर का उद्घाटन किया है? तो कोई भी सोचेगा कि सारा गढ़ उनका मुंबई में है तो ये मुंबई होगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। हैदराबाद में खोला गया, इसी वजह से हमने क्वेश्चन को लिया है। एग्जाम पूछेंगे तो इसी तरीके से पूछेंगे। हैदराबाद में पहला इन्होंने अपना हस्तकला स्टोर खोला है जिसका नाम है स्वदेश। स्वदेश नाम है इसका, स्वदेशी नहीं नाम है। भारत के प्रथम नंबरलेस क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या सही है? निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में से एक जो एक्सिस बैंक है अपने फिनटेक स्टार्टअप 5 के साथ साझेदारी में एक नंबरलेस रुपे द्वारा संचालित एक नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड को यूपीआई से भी लिंक कर सकते हैं। तो इसमें आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सभी करेक्ट हैं, डी। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया 2 नवंबर को? तो ये किया था श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में। इसके बाद नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2013 में सीरिया में नागरिकों के खिलाफ प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर सीरिया के राष्ट्रपति, उनके भाई और 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो किस कंट्री की अदालत ने जारी किया है? फ्रांस की अदालत ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो इस तरीके की जो पॉलिटिकल न्यूज़ भी आ रही हैं। सिविलियंस के खिलाफ सीरिया में बैंड केमिकल वीपन्स यूज़ किए गए थे 2013 में। तो ये यहाँ पे फ्रांस ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के नाम। कैरेबियाई आइलैंड समूह में जो डोमिनिका है इसने वर्ल्ड का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पे घोषित किया है स्पर्म वेल्स के लिए, इंडेंजर्ड स्पर्म वेल्स के लिए वर्ल्ड फर्स्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है घोषित किया है। सही। इसके बाद 10 नवंबर 2023 को देश के दक्षिण पश्चिमी रेक्सजेंस प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंपों की एक श्रृंखला के बाद आइसलैंड घोषित कर दिया है। आइसलैंड ने मतलब आपातकाल घोषित कर दिया है, माफ कीजिएगा। तो आइसलैंड ने आपातकाल घोषित किया था अर्थक्वेक के कारण 2023 में, ये ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी यहाँ पे सही होगा। 27 सितंबर 2023 को भारत के पहले मानचित्रण संग्रहालय यानी कार्टोग्राफी म्यूजियम की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? मसूरी में, उत्तराखंड में। किसके द्वारा की गई ये बताना है। इसकी शुरुआत की है वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देख रहे हैं, मतलब टूरिज्म विभाग को देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, उत्तराखंड में सतपाल महाराज उन्होंने किया, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम में कहाँ पे खुला है? मसूरी, उत्तराखंड में। ये लोकेशन, ये वेन्यू जरूर आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो नागालैंड में उनका पहला मेडिकल कॉलेज ये जाकर खुला है अब अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड में निम्नलिखित में से किस या किन कंपनियों की
100% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूर कर दिया है। जब भी कोई बड़ा एक्विजिशन होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन या फिर उनकी मंजूरी जरूरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 100% स्टेक जो है लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के एक्वायर किए जाने हैं किसके द्वारा। तो इसमें पीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड का भी हिस्सा रहेगा, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का भी रहेगा, आरईसी का भी रहेगा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का भी रहेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चारों का ही इसमें हिस्सा रहेगा इस एक्विजिशन में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है, डी सही उत्तर है। अक्टूबर 2023 में पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर जो कोहिनू नामक तूफान आया था, निम्नलिखित में से किस देश को सर्वाधिक इसने प्रभावित किया? कोहिनू ने तो वैसे तो पूरे हिस्से को प्रभावित किया था, लेकिन इसमें लिखा है मोस्ट अफेक्टेड बाय स्टॉर्म नेम्ड कोहिनू। तो कोहिनू ने सर्वाधिक प्रभावित किया था ताइवान को और हांगकांग को। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, ताइवान एंड हांगकांग, सी यहाँ पे सही है। गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए भारत के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ किया था पीएम मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा वो पड़ोसी देश है जिसने आवारा कुत्तों की संपूर्ण आबादी का सफलतापूर्वक वंध्याकरण और टीकाकरण कर दिया है? तो सक्सेसफुली मतलब उनको स्टरलाइज कर दिया है और वैक्सीनेट कर दिया एंटायर पॉपुलेशन को, जिससे रेबीज जैसी बीमारियों का खतरा ना रहे। तो ये करने का काम किया भूटान ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, भूटान। तो भूटान का कहना है कि 2009 से उनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है और 14 साल बाद फाइनली उन्होंने कुत्ता जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हाल ही में थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया ने भारतीयों को अपने देश में वीज़ा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की थी कुछ समय के लिए, फॉर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। ये सही है। इसके बाद है कि नवंबर 2023 में यमन के विद्रोही संगठन हूती ने लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नामक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया था। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा इनकरेक्ट बताना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। सितंबर 2023 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध यूनेस्को धरोहर स्थल ममल्लापुरम में ऐतिहासिक जो शोर मंदिर है, ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन करके उभरा है। यानी कि हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट। तो इंडिया की पहली ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है ये बन गया है ममल्लापुरम का शोर टेम्पल तमिलनाडु में। तो ये यहाँ पे सही हो गया पहला कथन। दूसरा कथन है कि नेपाल फर्स्ट साउथ एशियन नेशन बन गया है जिसने ऑफिशियली अपने मतलब कह सकते हैं देश में सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह को रजिस्टर किया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 18 अक्टूबर को राज्य में बाघ अभयारण्यों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है STPF इसको गठित करने का आदेश दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, अरुणाचल प्रदेश। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ने क्रिएट की थी अपने 3 टाइगर रिजर्व के लिए, नामदफा, पक्के और कमलांग। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। नीव साहित्यिक फेस्टिवल या नीव लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में क्या सही है? इसका और मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहाँ पे हुआ था इनॉग्रल इसका? बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में नीव लिटरेचर फेस्टिवल हुआ। इसकी थीम थी व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज, मतलब बिना कहानियों के बचपन कैसा। तो ये भी सही है। 2017 में इसको मनाया जाना स्टार्ट हुआ था। नीव बुक अवार्ड जो है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2018 में। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आप सोचेंगे बेंगलुरु के इतने इंटरनल कल्चरल फेस्टिवल को हम लोग क्यों देख रहे हैं? देखिए समय बदल रहा है और अब विभिन्न एग्जाम्स में कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि जितना मैंने बताया उतना ही आएगा, लेकिन सिंपल ये आ सकता है कि न्यू लिटरेचर फेस्टिवल किस स्टेट में हुआ, तो उसका आंसर हमको लगाना है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया था? तो आप गेस कर लेंगे आराम से, इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रानी दुर्गावती के 5वें जन्म शताब्दी समारोह के अनुरूप जबलपुर में वीरांगना दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया था। वीरांगना दुर्गावती की 5वीं जयंती पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट इन्होंने जारी किया। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगर किसी को भी लग रहा है कि धौलपुर करौली जो है ये 54वां है, तो आप गलत सोच रहे हैं। धौलपुर करौली जो है ये 54वां नहीं, वीरांगना दुर्गावती 54वां है। धौलपुर करौली जो है भारत का 55वां बनेगा अभी, जब सारे स्टेप इसके नोटिफिकेशन के पूरे हो जाएंगे। इसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का ये डिसीजन चर्चा में रहा था। राज्य के निवासियों को निजी नौकरी में 75% आरक्षण का जो प्रावधान था, इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। ये कहा था कि द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट जो 2020 में आया था, ये पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है फंडामेंटल राइट्स का, उसको वायलेट करने का काम करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि आप जो है हरियाणा के निवासी नहीं हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट। दिव्य कला मेला के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको इसमें फाइंड करना है। तो दिव्य कला मेला के बारे में देखें तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था 6 से 15 अक्टूबर के बीच, सही, दिल्ली में। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के कह सकते हैं हम लोग, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये इनिशिएटिव है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। अच्छा, अब कहाँ कहाँ हो चुके हैं दिव्य कला मेला, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में भोपाल में भी हो चुका है मार्च 2023 में, इंदौर में हुआ था जून में, जयपुर में हुआ था, वाराणसी में हो चुका है, और सिकंदराबाद हैदराबाद में हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे है, नवंबर 2023 में किस देश ने चिकनगुनिया के बचाव के लिए विश्व की पहली वैक्सीन इक्सचिक को मंजूरी दे दी थी। इक्सचिक वैक्सीन जो है इसको एफडीए ने अप्रूव किया है। तो एफडीए कहाँ की ड्रग एजेंसी है, ये है अमेरिका की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज शुरू किया है। तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य कुल मिलाकर के जो यूएलबीज हैं उनके डेवलपमेंट मैट्रिक्स का एक रोबस्ट डेटाबेस क्रिएट करना। तो यूएलबीज जो है कि किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। हमारा आंसर हो जाएगा सी। साइलेंट कन्वर्सेशंस फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर, इस प्रदर्शनी के बारे में क्या सही है। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये एक कला प्रदर्शनी है, ठीक है, मतलब आर्ट एग्जीबिशन है। इसका उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट जी ने, और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सांखला फाउंडेशन के साथ मिलकर के, जिससे प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसको बनाया जा सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रथम हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। तो इन्होंने हरी झंडी दिखाया था गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को। सही कथन या कथनों का चयन करना है। बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य के लगभग 1/3 परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। ये डेटा सही है। बाकी बिहार करंट अफेयर में पूरा डेटा बताया जाएगा, जो जो आपको जानना जरूरी है कास्ट सेंसस के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड इन स्कूल्स इन दिवाली, न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी ऑफ अमेरिका, माफ कीजिएगा। न्यूयॉर्क में पहली बार मतलब दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी की गई थी, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है, ये बना है चिली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, चिली। चिली की राजधानी क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था शेड्यूल जनरल इलेक्शंस जो होने हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, कुल मिलाकर के किस कहाँ पर नहीं होना है बताना है। तो महाराष्ट्र में नहीं होना है, बाकी 4 जगह होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसमें महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होना है अभी अक्टूबर में। अक्टूबर 2023 में केरल का कासरगोड डिस्ट्रिक्ट पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया इंडिया का जिसके पास अपना डिस्ट्रिक्ट ट्री होगा, डिस्ट्रिक्ट फ्लावर होगा, डिस्ट्रिक्ट बर्ड होगी, ये सब। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से उसके मतलब ऑफिशियल ट्री हैं कासरगोड के, कौन सा ऑफिशियल बर्ड है, कौन सा ऑफिशियल फ्लावर है, ये सब। तो कासरगोड का ऑफिशियल ट्री कौन सा होगा, कंजीरम होगा, कंजीरम। ऑफिशियल बर्ड यहाँ पर होगी व्हाइट बिल्ड सी हॉक। ऑफिशियल फ्लावर यहाँ पर होगा पेरिया पोलाथली, ऑफिशियल फ्लावर पेरिया पोलाथली, और ऑफिशियल स्पीशी भीमनम्मा। तो ये यहाँ पे सही है। इतना डिटेल में नहीं आएगा, हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है भारत का पहला जिसके
पास अपना ऑफिशियल ट्री, अपना ऑफिशियल फ्लावर और अपनी ऑफिशियल स्पीशी होगी। और ऑफिशियल स्पीशी का मतलब है यहाँ पर एनिमल स्पीशी है या लिविंग स्पीशी है, मतलब जीव जो है यहाँ का ऑफिशियल वो होगा। कैंटर का विशालकाय सॉफ्ट सेल कछुआ, इसी को भीमन अम्मा कहा जा रहा है। ठीक है, भीमन अम्मा क्या है, बेसिकली एक सॉफ्ट शेल टर्टल है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम के बारे में क्या सही है? नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम, ये EESL का यहाँ पे प्रोग्राम है जो कि एक जॉइंट वेंचर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। इनका उद्देश्य है कि पूरे भारत में करीब 20 लाख इंडक्शन चूल्हे लोग यूज करें, उनकी मतलब इंस्टॉल किया जाए। और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL करीब 1 करोड़ BLDC फैंस और 20 लाख एनर्जी एफिशिएंट इंडक्शन कुक स्टोव्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे हमने क्या किया था, LEDs डिस्ट्रीब्यूट की थी। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें D। सारे कथन यहाँ पे सही है, D। पश्चिमी घाट में जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसके बारे में एक रिपोर्ट आई है IIT बॉम्बे की। इन्होंने कहा है सॉइल इरोजन जो वेस्टर्न घाट रीजन में ये बढ़ गया है 94% से पिछले, अगर हम 30 सालों की बात करें, 1990 से 2020। तमिलनाडु की स्थिति सबसे खराब रही है। यहाँ पर जो सॉइल इरोजन है 1990 कंपैरिजन में 2020 में 121% तक बढ़ गया है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें C, 1 and 2 बोथ करेक्ट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा C, 1 and 2 बोथ करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को जो दो उनके स्कीम्स चलती हैं, लोन स्कीम्स, लोन प्रोडक्ट, E-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड, इसको इमीडिएट इफेक्ट से बंद करने का यहाँ पे आदेश दिया था बजाज फाइनेंस लिमिटेड को। तो ये सही है। सीबक थॉर्न फ्रूट जो है ये 4th प्रोडक्ट बन गया है लद्दाख का, जिसको GI टैग मिल गया है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें C यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नवंबर 2023 में भारी मौसमी बारिश के कारण सोमालिया में आई भीषण बाढ़ को संयुक्त राष्ट्र ने सदी में एक बार होने वाली घटना के रूप में करार दिया है। तो ये सही है। दो जलवायु संबंधी परिघटनाएं जो होती है, अल नीनो और हिंद महासागर डाइपोल या इंडियन ओशन डाइपोल, IOD जिसको बोलते हैं, इसके इम्पैक्ट कारण बहुत तेज बारिश यहाँ पे सोमालिया में होने लगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें C, 1 and 2 बोथ करेक्ट, C। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश अक्टूबर 2023 में अप तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर वीजल। ये फीट हासिल किया है जापान ने। ऑप्शन नंबर D, जापान। ग्वालियर और कोझिकोड चर्चा में रहे थे, ये बताना है कि क्या कथन इनके बारे में और कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट वाला बताना है। ग्वालियर सिटी जो मध्य प्रदेश का है और कोझिकोड जो केरल में है, इनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने ग्वालियर को एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक शामिल किया है और कोझिकोड को फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल किया है। 55 न्यू सिटीज जो हैं ये जोड़ी गई हैं यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में वर्ल्ड सिटीज डे के दिन। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें D, सारे कथन यहाँ पे सही है। आपको पूरे वर्ल्ड के नहीं ध्यान रखने, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्राइमर दे दिया है। ग्वालियर म्यूजिक के लिए, कोझिकोड क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर, रियो डी जेनेरियो ब्राजील का लिटरेचर के लिए, बुखारा क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए, कसब्लांका जो है मोरक्को का सिटी है मीडिया आर्ट्स के लिए है, और शोंगशिंग जो है ये डिज़ाइन के लिए, काठमांडू फिल्म सेक्टर के लिए। तो इनको जोड़ा गया है अभी हाल में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य या यूटी ने भारत के पहले पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में गढ़ी कैंटोनमेंट बोर्ड जो है देहरादून में, इन्होंने सेटअप किया एक पॉलीथीन बैंक, जहां पर लोग अपनी पॉलीथीन जाकर के देंगे और जो है कंपनसेशन उनको मिलेगा, जो भी डिसाइड किया जाएगा नगर निगम के द्वारा या कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा। इसके बाद 25 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किसने हरियाणा में 124 PM श्री स्कूलों का लोकार्पण किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी थे यहाँ पे शिक्षा मंत्री, और मनोहर लाल खट्टर हमारे हरियाणा के CM इस समय तक। तो हमारा आंसर हो जाएगा D, 3 और 4 सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर तय करने के लिए खान और खनिज विकास विनिमय अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया है? तो रॉयल्टी की दर तय की गई लिथियम के लिए, नायोबियम के लिए और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें D।
आगे हम लोग पढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा झूला घाट सस्पेंशन पुल के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसमें है कि भारत को जोड़ने वाला, ये भारत को नेपाल से जोड़ने वाला ये पुल है। बैतडी जिले में बने झूला घाट सस्पेंशन पुल पूरी तरीके से अब ऑपरेशन में है, सही। इस पुल का निर्माण महाकाली रिवर के ऊपर किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये ब्रिज जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को, जो कि उत्तराखंड में है, इसको बैतडी डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल में, उससे जोड़ने का काम करता है। इस वजह से इस तरीके से इंडिया और नेपाल कनेक्ट होते हैं एक सस्पेंशन ब्रिज के माध्यम से। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। भोपाल का महिला थाना ये फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन बन गया है देश का, जिसको सर्टिफाई किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO के द्वारा, सही। इसके बाद है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया, जिसमें चंद्रयान 3 के बारे में बच्चे क्विज लगा सकते हैं और जो है पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। एक्चुअली इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के राजभवन में स्थित ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके अब किसके नाम पर रख दिया गया है? तो सिंहासन कक्ष अब जाना जाएगा एकता कक्ष के नाम से। इसका नाम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, अब नाम होगा सिंहासन कक्ष की जगह। तो ये जाना जाएगा फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर आपका ये कोलकाता स्थित राजभवन में सिंहासन कक्ष, सी यहाँ पे सही है। ये पेंटिंग काफी चर्चा में रही थी, फेमे ए ला मॉन्ट्री, या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन विमेन विद अ वॉच। विमेन विद अ वॉच जो है इसको बेचा गया अभी हाल में। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, 139 मिलियन डॉलर्स में बेचा गया एक ऑक्शन में। ये जो है पिकासो की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सोल्ड पेंटिंग बन चुकी है। अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग पाब्लो पिकासो की जो बिकी है लेस डैम्स डी एल्गर के नाम से, जिसको 179.3 मिलियन में 2015 में बेचा गया था। तो पाब्लो पिकासो की दूसरी सबसे महंगी बिकी पेंटिंग है विमेन विद अ वॉच। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग लगातार सुनते रहते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ये समझौता किया भारत ने, क्रिटिकल मिनरल्स का अन्वेषण भारत करने वाला है। क्रिटिकल मिनरल्स जो है ये क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। ऐसे खनिज जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक होते हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स कहलाते हैं। और इन खनिजों की उपलब्धता या भंडारण में यदि कमी है तो कुछ भौगोलिक स्थानों पर आपूर्ति श्रृंखला में क्षरण यानी कि उसमें डिक्लाइन हो सकता है, व्यवधान पड़ सकता है, या भारी संकट भी उत्पन्न हो सकता है। ये डेफिनेशन है क्रिटिकल मिनरल्स की। ये भारत की ऑफिशियल कमिटी जो बनी थी उन्होंने इसको डिफाइन किया था। गवर्नमेंट ने करीब 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है जिनका एक्सप्लोरेशन GSI करेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। तीनों ही कथन यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में सही हैं, सी यहाँ पे सही है। आप किन्हीं 5 कम से कम क्रिटिकल मिनरल्स का नाम कमेंट करके बताइए जो 30 की लिस्ट हमने दी है। इसमें से जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें UPSC आगे पूछ सकता है या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस पूछ सकता है कि कौन से शामिल नहीं है क्रिटिकल मिनरल की सूची में। नवंबर 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया था। दिव्यांग कर्मचारी जिसको संचालित करते हैं। इसमें बताना गलत कौन सा है, तो पहला वाला तो सही है। सेकंड है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र CM ने छत्रपति शिवाजी महाराज की घोड़े में बैठी प्रतिमा, घुड़सवारी वाली प्रतिमा लॉन्च की थी पुणे में, ये सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। और इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही कथन जो है करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। आगे है कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ष 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऑब्वियसली AI को घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर, बी यहाँ पे सही है। 26 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर जी की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, भारत की राष्ट्रपति ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मुंबई में जो 10 दिवसीय मियामी फेस्टिवल हुआ था, इसकी मेजबानी जो है किसने की थी बताना है। इसको होस्ट किया था प्रियंका चोपड़ा ने और ईशा अंबानी ने। 1 और 3 ओनली यहाँ पे सही है, सी यहाँ पे सही है। आगे हम लोग देखेंगे नवंबर 2023 में भारत बोटैनिक्स द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में अपनी अत्याधुनिक वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की घोषणा की है? भारत बोटैनिक्स जो है गोंडल नाम की जगह पर राजकोट में
इंडिया लार्जेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन प्लांट जो है इस्टेब्लिश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पहला संस्थान बन गया है जिसने पूर्वी अफ्रीका तंजानिया के एक द्वीप जंजीबार में एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर या ऑफशोर कैंपस स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया किसने? आईआईटी मद्रास ने स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, आईआईटी मद्रास। और मैंने बताया आपको अबू धाबी में कैंपस खुलने वाला है जल्द, आईआईटी दिल्ली का, वो ग्लोबल कैंपस होगा। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में भारत के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर है वाराणसी। तो देश का पहला भी यहीं पे खुला था, नमो घाट वाराणसी में, और सेकंड भी यहीं पर खुला है सीएनजी फ्लोटिंग स्टेशन। ए यहाँ पे सही है। और दिसंबर 2021 में इंडिया फर्स्ट और उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन यहीं पर खुला था, वाराणसी में ही, नमो घाट में। 29 अक्टूबर 2023 को तुर्की गणराज्य ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इनकी 100वीं एनिवर्सरी थी तुर्की के गठन की या सृजन की, हम लोग कह सकते हैं। लॉसेन ट्रीटी जो हुई थी 1923 में और अब चल रहा है 2023, तो 100 साल पूरे हो गए। 29 अक्टूबर 1923 को लॉसेन ट्रीटी जो है साइन हुई थी, या फिर कह सकते हैं 29 अक्टूबर को ऑफिशियल टर्की एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित हुआ था। सी यहाँ पे सही है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A कहती है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध सरकार लगाने के लिए कह सकते हैं पावर है सरकार को, ये सही है। सेकंड है कि बैटिंग और गैम्बलिंग जो है ये सेंट्रल लिस्ट में आते हैं 7th शेड्यूल में, ये रॉन्ग है। बैटिंग और गैम्बलिंग जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो ये रॉन्ग है। सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग को परमिट करता है। और 69A जो सरकार को एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक कर सकती है जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है। केंद्रीय सूची नहीं, राज्य की सूची में है सट्टेबाजी और जुआ या द्यूत। विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में क्या सही है? विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 गीगावाट का ये अल डफरा सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है। कहाँ पे? यूएई में, अल दफरा में। और ये प्लांट जो है 35 किलोमीटर डाउनटाउन अबू धाबी में लोकेटेड है। एक्चुअली अल दफरा जगह नहीं है, ये प्लांट का नाम है अल दफरा सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट। ये अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर है और ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कि करीब 2 लाख घरों में बिजली दी जा सकती है। तो ये यहाँ पे सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे सही है। करेक्ट बताना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा। दोनों आंसर यहाँ पे, दोनों कथन सही है। नवंबर 2023 में किस देश में स्थित यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने लुप्त महाद्वीप आर्गोलैंड की खोज की है? तो एक आर्गोलैंड एक नया कॉन्टिनेंट खोजा गया है, ठीक है। ये कहा गया है कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से करीब 155 मिलियन साल पहले अलग हो गया था टेक्टोनिक फोर्सेस से। तो ये नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। नीदरलैंड के जो यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा है कि आर्गोलैंड एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो अलग हो गया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से 155 मिलियन वर्ष पहले। महिला आरक्षण विधेयक जो है विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसको नारी वंदन बिल कहा जा रहा है, तो लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया था। 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है या फिर नारी शक्ति वंदन विधेयक है। तो ये सितंबर का है, हमने इसको लिया नहीं था जब तक एक्ट बन नहीं जाता, टोटल प्रोविजन नहीं बाहर आ जाते। खैर इसको करा दे रहे हैं, शायद पूछ लें अभी हाल में, ठीक है। बिल का प्रोविजन है कि 1/3 जो टोटल सीट्स हैं वुमेन के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्व की जाएंगी। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 2024 में जब सेंसस और डेलिमिनेशन एक्सरसाइज हो जाएगी तब ही ये अस्तित्व में आ पाएगा नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2023 में 18 तारीख को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का वेटरनरी साइंस कॉलेज ये कहाँ पे खुलेगा? ये खुलेगा आपका गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हालांकि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में भी हमने करा दिया था। इलॉन मस्क का जो स्टार्टअप है न्यूरालिंक, जो काफी चर्चा में है, इन्होंने कहा है कि एफडीए से उनको अप्रूवल प्राप्त हो चुका है कि ह्यूमन ब्रेन में वो एक चिप लगा करके ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने वधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑटोमेटेड google.org इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन और मॉनिटरिंग एनालिसिस सोल्यूशन 24/7 प्रदान करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो सी हो जाएगा, 1 and 2 बोथ करेक्ट।
डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन अनुसार विश्व में ग्रीनलैंड क्षेत्र में समुद्र का तापमान 0.2 से 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर्स की संख्या घट रही है। तो ये सही है। नवंबर 9 तारीख को इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के फेवर में वेट किया, जिसमें इजरायली सेटलमेंट्स जो फिलिस्तीन में है उनके खिलाफ जो रिजोल्यूशन अभी मतलब कह सकते हैं उठाया गया था, इसमें 145 कंट्रीज ने वोट किया इजरायली सेटलमेंट जो फिलिस्तीन में उसके खिलाफ। इंडिया ने भी इसी के फेवर में वोट किया। सही, 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पे है। इसमें देख लीजिए कि किसने जो है फेवर में वोट किया, तो इंडिया ने फेवर में वोट किया। जिन कंट्री ने अगेंस्ट वोट किया वो कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल आइलैंड है और माइक्रोनेशिया, नोरू आइलैंड है, अमेरिका है।